मेरी सलाह है कि अगर आपकी दोस्ती किसी डेटिंग ऐप से हुई है तो प्लीज उसे सीधे घर मत बुलाना। मैंने ये गलती 3 बार की है, इसलिए मेरा अनुभव आपसे ज्यादा है और यही अनुभव आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो बात करते हैं मेरे पहले टिंडर से पैदा हुए बॉयफ्रेंड की। ओह, इससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम संपत्ति है और मैं सच में किसी की संपत्ति हूँ। मतलब मेरी शादी हो चुकी है और मेरे पति सऊदी में काम करते हैं। कहने को तो शादी बहुत बढ़िया आदमी से हुई है, लेकिन वो 6-7 महीने के बाद ही घर आते हैं, तो आप समझ ही गए होंगे कि मेरे दिन और रात कैसे निकल रहे होंगे। कुछ दिन पहले तक तो मेरे दिन सही निकल ही जाते थे, क्योंकि घर पर सास और ससुर साथ थे, तो उनके साथ नोक झोंक में दिन का पता नहीं चलता था। सास मेरी डायन से कम नहीं, पर मैं उन्हें डायन कहूँ ये भी तो सही नहीं। ससुर मेरे अच्छे हैं या बुरे ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो ज्यादातर बोलते ही नहीं थे, या यूं कहूँ कि मेरी सास उन्हें बोलने का मौका ही नहीं देती थी। बात कुछ दिन पहले की है कि उन्हें हमारे पुश्तैनी मकान की लड़ाई के सिलसिले में गांव जाना पड़ा। अब मैं घर पर अकेली थी। पहले तो सिर्फ रात को गंदे गंदे ख्याल आते थे, पर आजकल तो दिन में भी। तो सोचा पुराने दोस्त से ही बात करती हूँ, पर वो तो चिपकू है। एक बार कॉल किया तो पता लगा जिंदगी भर साथ निभाने आ गया। मुझे तो बस वो दोस्त चाहिए जिससे जब चाहे दोस्ती तोड़ सकूं। मुझे लगता है आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। आज मैंने पहली बार टिंडर डेटिंग ऐप ज्वाइन की थी, तो जैसे ही उसमें ईमेल वाला ऑप्शन आया, मुझे पहले एक टेम्पररी ईमेल आईडी बनानी पड़ी। फिर उस ऐप में मेरा डेट ऑफ बर्थ पूछा गया। अब क्या मैं अपनी सही उम्र बता दूं? वैसे मैं 31 साल की हो गई हूँ, पर मैंने 29 ही लिखी। 30 से नीचे सही लगता है ना? फिर अपना सेक्स फीमेल लिखने के बाद मेरे पास ऑप्शन आया कि मैं किस तरह के लोगों में इंटरेस्टेड हूँ। एक बार तो लेस्बियन डालने का भी मन हुआ, पर ये लड़कियों को कौन संभाले। और सच बताऊं ना तो मैं किसी को उंगली कर सकती हूँ और ना किसी से करवा सकती हूँ। तो मैंने किसी तरह अपना एप्लीकेशन फॉर्म पूरा किया। इतने सवाल, बाबा रे बाबा, पर मैंने किसी तरह ज्वाइन कर ही लिया टिंडर और अपनी 5 साल पहले की फोटो भी लगा दी। असल में मैं ज्यादा बदली नहीं हूँ, बस थोड़ी बल्की हो गई हूँ और आज मैं पहले से ज्यादा सुंदर लगती हूँ। फिर भी पुरानी फोटो ही डाल दी। अब पता नहीं लड़कों को स्लिम ट्रिम लड़कियां पसंद है या थोड़ी सी बल्कि। कुछ ही दिनों में मेरी दोस्ती राहुल नाम के एक 25 साल के लड़के से हो गई। उसके बारे में क्या कहूँ, वो वाकई कमाल का था। मतलब जब भी वो मैसेज लिखता था तो मेरी तारीफ ही करता था। एक बार जब हम रात को चैट कर रहे थे तो उसने मुझसे मेरा फोन नंबर मांगा। मैं उसे बताना तो चाहती थी, लेकिन उसे देने से डर रही थी। एक रात हम 12 बजे चैट कर रहे थे और उसने फिर से मुझसे पूछा, मुझे तुमसे बात करने का मन कर रहा है, कम से कम आज तो तुम्हारी आवाज सुना दो। मैंने लिखा, मुझे भी तुमसे बात करने का बड़ा मन कर रहा है, लेकिन थोड़ा रुको, पहले मैसेज के जरिए एक दूसरे को समझ लेते हैं। राहुल एक्साइटेड लग रहा था और मैं भी, लेकिन फिर भी मैं संभल कर आगे बढ़ना चाहती थी। राहुल ने मैसेज किया, अभी क्या पहना है? मैंने उसे थोड़ा उत्तेजित करने के लिए कहा, वही ट्रांसपेरेंट नाइटी जो पिछली बार तुमने फाड़ दी थी। राहुल, तुमने इसे फिर से क्यों पहना? मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ भी पहनकर बिस्तर पर आओ। मैंने शरारत भरे अंदाज में कहा, लेकिन क्या करूं, बिना कपड़ों के नींद नहीं आती, पर अगर तुम जिद करते हो तो मैं इसे उतार देती हूँ। राहुल ने तुरंत जवाब दिया, नहीं तुम मत उतारना, वो तो मेरा काम है। आओ पहले अपनी बैग करो, मैं तुम्हारी ब्रा की हुक खोल देता हूँ। मैंने लिखा, मैंने नाइटी ऊपर कर रखी है, अब तुम खोल सकते हो। राहुल ने भी मुझे तड़पाने के लिए लिखा, लेकिन मेरे हाथ तुम्हारी पैंटी में फंसे हुए हैं। राहुल की बातें मेरी वासना को बढ़ा रही थी।
मेरा एक हाथ मेरे जिस्म पर और दूसरा फोन पर था। मैंने 2 मिनट मैसेज नहीं किया तो उसका फिर से मैसेज आया। क्या हुआ, नाराज हो गई? लो, पहले तुम्हारी ब्रा ही खोल देता हूँ। मैं यहाँ अकेली लेटी सिसकियाँ ले रही थी। राहुल, अब कुछ पहना हुआ है या नहीं? जल्दी बताओ। मैंने जवाब दिया, कुछ नहीं। और क्या, अभी तक तुम्हें मेरा जिस्म देखकर पता नहीं चला? राहुल ने उत्तेजित होते हुए पूछा। क्या मैं ऊपर आ जाऊं? मैंने जवाब में कहा, अभी नहीं, पहले मुझे थोड़ा नीचे आने दो। राहुल, अब क्या कर रही हो? मैं मदहोशी में लिख रही थी। मैं तुम्हारी पैंट खोल रही हूँ और मुझे परेशान मत करो, बस अपने हाथ मेरे बालों में फेरो। राहुल भी लगातार मैसेज कर रहा था और मैं भी उसे रिप्लाई कर रही थी। इसमें थोड़ा समय लगा, लेकिन हम शांत हो गए और मैं गहरी नींद में सो गई। अगली सुबह जब मैंने अपना फोन उठाया तो देखा कि राहुल ने अपने आखिरी मैसेज में यही लिखा था कि वो मेरी आवाज सुनना चाहता था। मैं भी यही सोच रही थी कि अब तो बहुत दिन हो गए हैं, अब बात आगे बढ़ाई जा सकती है। लेकिन अगर वो भी चिपकू निकला तो ये लड़के भी ना हाथ पकड़ाओ तो पूरा खींच लेते हैं। फिर भी इतना रिस्क तो बनता था अगर जिंदगी के मजे लेने हैं तो। अगली रात राहुल का मैसेज आया, हेलो डार्लिंग, कहाँ हो? मैं भी उसके मैसेज का ही इंतजार कर रही थी। मैंने तुरंत जवाब दिया, अभी तो मैं नहा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। उसका मैसेज आया, क्या मैं भी अंदर आ जाऊं? मैंने शरारत से लिखा, नहीं, मुझे शर्म आती है। उसने मेरी बात मानते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं बाहर ही इंतजार करता हूँ। मैंने उससे तड़पाने के लिए लिखा, अरे मैं तो तौलिया लाना भूल गई, क्या तुम मुझे तौलिया पकड़ा सकते हो? उसने जवाब दिया, क्यों नहीं, पर अगर तुम चाहो तो ऐसे ही बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारे जिस्म को अपने हाथों से सुखाना चाहता हूँ। उसकी ये बात सुनकर मेरे जिस्म में आग लग गई। मैंने लिखा, काश तुम सच में मेरे सामने होते तो मैं तुम्हें खा जाती। उसने पूछा, तुम बताओ कहाँ आना है, मैं अभी आ जाता हूँ। मुझे भी होश नहीं था तो मैंने उसे अपना पता लिखकर भेज दिया। उसने जल्दी से लिखा, मुझे बस 45 मिनट लगेंगे, मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा, रुको, फिर कभी आ जाना। इस बार उसका कोई जवाब नहीं आया। मुझे यकीन हो गया कि वो मेरे पास ही आ रहा होगा। पहले मुझे डर लगा, लेकिन मेरे जिस्म की आग ने मुझे सब कुछ भूल जाने पर मजबूर कर दिया। आज मैं पहली बार उससे मिलने वाली थी तो मैंने अपनी अलमारी से रेड कलर की नाइटी निकाल कर पहन ली। जैसे ही अपने आप को शीशे में देखा, मुझे लगा कहीं राहुल मुझे देखते ही ना पकड़ ले और इसे फाड़ दे, क्योंकि जब भी मैं मैसेज में नाइटी का जिक्र करती थी तो वो इसे फाड़ने की ही बात करता था। मैंने सोचा बेडरूम तक तो इसे बचा कर रखना होगा, इसलिए उसके ऊपर मैंने गाउन पहन लिया और उसका इंतजार करने लगी। लगभग 1 घंटे के बाद वो मेरे घर के बाहर था। मैं भी बहुत एक्साइटेड हो रही थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरे अरमानों पर पानी फिर गया, जैसे किसी ने पहले आग लगाई हो और उस पर पानी डाल दिया हो। उसने मुझे हेलो कहते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और मैं बस उसका चेहरा देखती रह गई। ये चेहरा तो वही था जो टिंडर प्रोफाइल में था, पर उसकी उम्र 45 साल लग रही थी और वो गंजा भी था। जैसे मैंने अपनी उम्र 2 साल कम की थी, लगता है उसने 20 साल पुरानी फोटो लगा रखी थी। उसे देखकर मेरा बुरा हाल था, पर किसी तरह मैंने अपने आप को संभाला और उसे हाथ मिलाते हुए अंदर आने को कहा। मैंने राहुल को पानी पकड़ाते हुए पूछा, तुम तो अपनी टिंडर वाली प्रोफाइल से बहुत अलग हो। उसने कहा, हाँ, तब मैं कच्चा आम था, हाँ पक गया हूँ। उसमें आत्मविश्वास की कमी बिल्कुल नहीं थी। इतना बड़ा धोखा देकर भी वो ऐसे बैठा था जैसे कोई सत्यवान हो। मैंने पूछा, तुमने तो अपनी उम्र 25 साल लिखी थी और मुझे यही लगता रहा कि कहीं मैं किसी नौजवान का शोषण तो नहीं कर रही। तुमने ये सही नहीं किया मेरे साथ। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं आया? मैंने झिझकते हुए कहा, बात उम्र की नहीं है,
पर तुम इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हो? 2-4 साल की बात ठीक है, पर 20 साल? ये तो हद ही हो गई। राहुल ने मायूसी भरी नजरों से मुझे देखा और अपनी जेब से कॉन्डम का पैकेट मुझे पकड़ाते हुए कहा, अच्छा तो मैं चलता हूँ, अब मैं इसका क्या करूँगा, तुम ही रखो इसे। ये कहता हुआ वो मेरे घर से जाने लगा। मुझे लगा मैंने ज्यादा ही गलत बोल दिया है। सोचा रोक ही लेती हूँ, शायद इसके अनुभव का ही फायदा मिल जाए। लेकिन मेरी आत्मा ने मुझे समझाते हुए कहा, पागल मत बन, और जब ये तेरे ऊपर आएगा तो क्या तुझे सच में अच्छा लगेगा? मैंने जैसे ही उस दृश्य की कल्पना की, मेरी रूह कांप गई। इसलिए मैंने जल्दी से अपने दरवाजे को लॉक किया और उसको जाते हुए देखती रही। वो कई दिनों तक मेरे घर के चक्कर काटता रहा, पर जब भी मेरी नजर उस पर पड़ती मैं उसे अनदेखा कर देता था। एक रात मैं बिस्तर पर लेटी सोच रही थी, शुक्र है वो अभी तक मेरे घर के अंदर नहीं आया, और अब तो उसने हमारी गली में आना भी बंद कर दिया था। लगता है उसे कोई और मिल गई होगी। आज मैं राहुल को याद कर रही थी, मतलब उसका असली चेहरा नहीं, उसकी टिंडर प्रोफाइल वाला चेहरा, जिसको मैंने पता नहीं कितनी बार अपने सपने में देखा था। उसे याद करते हुए मैंने अपने बदन को सहलाना शुरू किया और मैं वासना की आग में जलने लगी। तो मैंने फिर से अपना फोन उठाया और टिंडर पर एक नए बॉयफ्रेंड की तलाश शुरू कर दी, जिसकी कहानी मैं आपको जल्द ही सुनाऊंगी। आशा करती हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं।